हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुमार आशु और मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और थोड़ी लंबी होगी, आप इसे झेल लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त कि जिसने समय को नहीं पकड़ सका उन्होंने कभी भी सफलता को नहीं पकड़ सका। कठिनाई प्रत्येक की जिंदगी में आती हैं। जो मानव तन में जन्म लिया है उनके जीवन में तकलीफ आनी ही आनी है, पर समय के साथ मुझे संभलना भी पड़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा है, समय की मांग के आगे मैंने लाखों को झुकते देखा है, उगते पूरब में सूर्य को मैंने पश्चिम में डूबते देखा है। अगर नहीं सुधर सके हम और आप, तो हम क्या है दोस्त और आप क्या हैं? बीच मझधार में मैंने नाव के साथ नाविक को भी डूबते देखा है। जी हाँ दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान रूपी जो जन्म लिए इस पृथ्वी पर, तकलीफ तो हमारी जिंदगी में है और कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में तकलीफ ना हो और बिना तकलीफ और बिना संघर्ष का वो आगे बढ़ गया हो। मैं स्टूडेंट लाइफ है अथवा नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रत्येक को तकलीफ है। जो मानव तन में जन्म लिए हैं उनको सारे को तकलीफ है। मैं पूछता हूँ, जब भगवान जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आए राम, उनको भी कितनी तकलीफों के साथ सामना करना पड़ा है, ये आपके पास उदाहरण स्वरूप में उपस्थित है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हीं के कुछ लाइन काट करके मैं बताना चाहता हूं आपसे कि कितनी मोटिवेट लेना पड़ता है, कितनी इंस्पायर होना पड़ता है हमें राम से। जब राम अयोध्या में जन्म लिए और अपने वर्ष को गुजारे, लेकिन जिस समय वो अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार वन की यात्रा की ओर निकले, तो उस समय सिर्फ राम थे। लेकिन उन्होंने अपनी संघर्षमय जीवन को 14 वर्ष बिताकर और जब वापस अयोध्या की ओर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इसका सिर्फ और एक सटीक बात बताने की मैं कोशिश करता हूं कि इसमें संघर्ष का जो जर्नी रहा ना, इसके कारण से एक साधारण से व्यक्ति के रूप में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान। उनकी जिंदगी में तकलीफ नहीं रही होगी। आपको पता है कि जब वो घर से बाहर निकले तो किस कपड़े की अवस्था में निकले और कितने कपड़े शरीर पर थे, ये आपको अच्छी तरह से पता है। जब वन की यात्रा की ओर निकले, कई तकलीफें एक साथ झेलनी पड़ी और कई तकलीफों के साथ जब सामना करते हुए जब वो आगे बढ़े, आपको पता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए सिर्फ उनके साथ एक छोटे भाई लक्ष्मण और एक सीता थे, जो अंत समय में आपको पता है सीता का भी हरण हो गया। उसे राम ने किडनैप करके ले लिया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और किडनैप करने के बाद भी राम के पास कुछ नहीं बचा, जो वो वाइफ था वो भी उठा के ले गया। तकलीफ देखिए बेचारा की जिंदगी में, एक तो 14 वर्ष का वनवास मिला, ऊपर से इतनी संघर्षमय जर्नी हुआ और जर्नी होने के बाद भी एक वाइफ था उसके पास, वो भी वाइफ को रावण उठा के ले गए उस विमान से। कितनी बड़ी तकलीफ एक साथ झेलनी पड़ती है इंसान को। आपको पता है कि किसी के पास खूबसूरत बीवी और वही उठा के लेके भाग जाए, कितना तकलीफ होता है जिंदगी में। इसके बड़ा संघर्ष जीवन क्या हो सकता है लाइफ में। फिर भी उन्होंने संघर्ष अपनी जिंदगी को नहीं हारा और उन्होंने टेलीग्राम और आपके जैसा व्हाट्सएप और आपके जैसा फोन और कॉल अपने अयोध्या नहीं किया राजा के पास कि बीवी किडनैप हो गया। उन्होंने अपने बदौलत संघर्ष से जीतने की कोशिश किया। आप समझ सकते हैं कि राम अयोध्या के ऐसे प्रतापी राजा थे जो पूरा एरिया जानते थे उनको। वो चाहते तो छोटे मोटे राजा का साथ ले सकते थे, बगल से 5 पड़ोस के टेलीग्राम कर सकते थे, फोन कर सकते थे, व्हाट्सएप कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसमें था ही नहीं। उन्होंने अपने बदौलत संघर्ष किया और संघर्षमय जिंदगी से गुजार करके, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा लक्ष्मण से, ये जिंदगी मुझे मिली है और इस संघर्ष के साथ मैं खुद ही सामना करूंगा। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने किसी का साथ नहीं किया और ना किसी का साथ लेने की कोशिश किए और ना खुद रिश्तेदार वगैरह वगैरह जो भी हितैषी थे उनका कभी साथ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आगे बढ़ा और साथ लिया किनका? बंदर का, भालू का। आप समझ सकते हैं कितना जिंदगी संघर्ष रहा होगा उनकी लाइफ में। बंदर भालू से जीत हासिल किया है उन्होंने। तो मैं पूछता हूं आपसे कि आप संघर्ष करते हैं, राह में चलते हैं, तो यहाँ आपके सपोर्ट में कौन आएगा इस पर निर्भर नहीं पड़ता। वो छोटे हैं कि बड़े हैं कि ऊपर हैं कि नीचे हैं, बस सिर्फ सपोर्ट चाहिए, लाइफ का सपोर्ट, जिंदगी का सपोर्ट।
जो आपको आगे बढ़ाएगा। और आपको पता है कि रामायण का एक छोटा सा पार्ट से मैं जोड़ता हूँ। एक बलि थे और उन्हीं का भाई सुग्रीव थे। सुग्रीव कमजोर था और बलि ताकतवर थे। लेकिन बलि के बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि बलि एक ऐसे प्रतापी बानर थे जो कि 6 महीने तक रावण को अपनी पूंछ में रखे थे। वो चाहते अगर राम तो उनके पास जाकर के कहते कि मेरा बीवी किडनैप हो गया, वो रोते रोते एकदम आंसू बहाते, तो उनको लगता था कि 5 मिनट के अंदर में उसकी वाइफ उसके पास होते। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि सच्चाई का साथ देना था और ये लीलाओं में रचा गया था। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए। ईश्वर जो भी करते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे तुक छुपा हुआ रहता है। अगर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर आपके दोनों हाथ से कोई चीज छीन लेता है तो आप कभी अफसोस मत कीजिए। दोनों हाथ इसलिए खाली करता है कि कुछ देने के लिए रखता है विशेष, इसलिए दोनों हाथ खाली करता है। और उन्होंने सुग्रीव के साथ मिला और सुग्रीव के साथ एक अच्छा सा दोस्त मिला उनको, जिनका नाम हनुमान थे। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लिए हैं, भारत जैसे अध्यात्म में जन्म लिए हैं, तो आप समझ जाइए कि आप में इतनी बड़ी ऊर्जावान भरा हुआ है, इतना भरा पड़ा है ऊर्जा के भीतर कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप राम से सीखिए, कितनी तकलीफें उसकी जिंदगी में था, लेकिन कभी हारा था क्या? उसकी मुस्कुराहट देखिए, उसके चेहरे देखिए, ऐसा लगता है जैसे कभी तकलीफ आई ही नहीं हो उनके पास। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि तकलीफ मुस्कुराहट से दूर होती है। आप कितना उसको अपने अंदर गेट करते हैं, लाइफ को कितना आप एब्जॉर्बिंग करते हैं अपने आप में, यह आप पर डिपेंड करता है। सबकी नजरिया एक जैसी होती है, बारिश सबके ऊपर होती है। अमीर गरीब, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब कुछ नहीं देखता। वो जब बरसना शुरू करता है तो प्रत्येक पर बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक का सिचुएशन अलग अलग होने शुरू हो जाता है। सभी बात अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। कभी आप ऐसा माहौल में जाइए जब बारिश होती हो और सबसे कोई शैडो के पास खड़े हो, कभी वहां जाइए तो सबकी प्रॉब्लम सुनिए। कभी कोई ऑफिस का प्रॉब्लम बताए, कोई घर का प्रॉब्लम बताएगा, कोई बच्चों का प्रॉब्लम बताएगा, कोई आने वाला फ्यूचर का प्रॉब्लम बताएगा, कोई कहेगा किचकिच हो गया ये वगैरह। यानी कई ऐसे परिस्थिति एक साथ उनके साथ होते हैं और कई सिचुएशन अलग अलग होते हैं। उन्हीं में से कोई ऐसे बच्चे भी देखिएगा जो नहाते हुए या खुश होते हुए या पानी की 4 बूंदे हाथ में लेकर के और उसकी अमृत पान करते हैं। बारिश जो हुआ वो सब पर समान हुआ, लेकिन सब अपनी मेरिट क्षमता, ये एब्जॉर्बिंग पॉइंटेड के अनुसार सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। मैं यही सिखाना चाहता हूं आपको कि जितने समय बारिश हुआ आप उस समय कर क्या पाए? कुछ भी नहीं, सिर्फ परिस्थिति को आपने फेस किया, सामने वाले को ये बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन रियलिटी में उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपने उपाय नहीं। तो जितना समय आप शैडो के पास रहे, कम से कम उतनी समय हैप्पीनेस रहना चाहिए था, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई भी चीज खो दिए। इसलिए हमेशा ये चीज को आपको समझना पड़ेगा अपने लाइफ से कि वक्त के साथ, समय के साथ, सिचुएशन के साथ लड़ना सीखिए। जब तक आप लड़िएगा नहीं मेरे दोस्त, आप किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी ने कमेंट किया कि मेरे तो 100 दोस्त हैं और 100 दुश्मन भी है, आज मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, मेरे पाँव खींच लेंगे। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आपके अगर 100 दुश्मन हैं, कल आप सफल हो जाइए मेरे दोस्त, 1000 दुश्मन हो जाएंगे आपको। हर सफलता में दुश्मन तो लगेगा ही, क्योंकि जब तक ऐसा उत्प्रेरक आपके साथ नहीं रहेगा जो आपकी टांग खींचने वाले होते हैं, तब तक आप कभी सफल भी नहीं हो पाइएगा। जिंदगी में तकलीफ किसे नहीं है, कि भगवान भी पृथ्वी पर विधि विधान के अनुसार चेंज नहीं हो सकता है। जो लिख दिया है वो भोगना ही भोगना है उनको। मैंने आपको राम का लेकर के उदाहरण समझाए कि उन्हें कितना तकलीफ हुआ, उन्हें कितना संघर्ष झेलना पड़ा। आप और हम तो एक सामान्य इंसान हैं, ईश्वर के कठपुतली के अनुसार हम लोग भी चल रहे हैं, लेकिन संघर्ष हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम संघर्ष को ना छोड़ें, वक्त के साथ हमेशा लड़ते रहे। वक्त मुझसे क्या लड़ेगा, वक्त के साथ मैं लड़ूं और उससे सिचुएशन से क्रिएट करके मैं बाहर निकल जाऊंगा।
फिर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, क्योंकि हमारी मुस्कान उस भगवान के हस्ताक्षर है। कोई इंसान कैसे छीन सकता है मेरा? इसलिए कभी भी मत कहिए कि हमारा दुश्मन है, कहिए कि हमें आगे बढ़ाने वाले वो प्रेरक है हमारे, जो मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ये बात हकीकत जान लीजिए, मुट्ठी भर लोग किस्मत आते हैं। इस मुट्ठी में आप आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। आप कोशिश कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब स्टडी कीजिए और इस मुट्ठी में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग ही पूरी दुनिया कायम करते हैं। और तभी यह मुट्ठी भर लोग में आ सकते हैं जब संघर्ष आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो संघर्ष अगर खत्म, कहानी खत्म। इसी के साथ मैं यही कहूँगा मेरे दोस्त कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को नीचे लाल वाले को वाइट कर दें, यानी सब्सक्राइब कर दें, और हमारे वीडियो को शेयर करें, दूसरे स्थानों तक भेजें, ताकि मैं सफल हो सकूं, आगे बढ़ सकूं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।